गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और बच्चे जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि चलो घूमने। तो देखिए मेरा तो बैग पैक हो चुका है और मैं तो चली। हाँ, हुलिया थोड़ा चेंज है क्योंकि अभी और खुद रेडी नहीं हुई हूँ, सामान रेडी हो चुका है। तो चलिए सामान रेडी कर लेते हैं। तो क्या क्या एसेंशियल चीज़ें होती हैं घूमने के लिए जब कभी भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में किसी हिल स्टेशन जा रहे हो या वैसे ही हॉलीडे मनाने जा रहे हो, मतलब नानी के घर जाना तो अलग बात है। उसके लिए तो आपको पता है क्या तैयारी करनी होती है। लेकिन जब आप वैसे ट्रैवल कर रहे हो बच्चों के साथ तो क्या नेसेसरी चीज़ें आपको लेनी हैं। सबसे पहले तो देखो मैंने अपना खोला ये पिटारा। तो ये सूटकेस ना, इसमें मेरे सारे टी शर्ट, जीन्स ये सब रहते हैं क्योंकि मैं डेली में तो देखो ये सब चीज़ें पहनती नहीं हूँ, सूट ही डालती हूँ। सर्दियों में साड़ी, गर्मियों में सूट। तो घर पे मुझे ये सब अलाउ है नहीं। तो जब छुट्टियों में कहीं जाते हैं या तो मम्मी के यहाँ पे या वैसे घूमने, तभी मेरा ये पिटारा खुलता है। और उसी के लिए मैं देख रही हूँ कि मुझे क्या क्या लेना है। वैसे तो मैंने शॉपिंग करी है, टी शर्ट और पजामे वैसे भी लिए हैं, बट जीन्स जो हैं वो मेरी पहले की हैं। तो हमेशा मैं जो भी मेरे एक्स्ट्रा वेस्टर्न टाइप कपड़े हैं वो मैं अलग रखती हूँ। ये मैं कुछ सूट यहाँ पे निकाल रही हूँ जो कि दीदी के लिए निकाल रही हूँ, अपने लिए नहीं। मैं टी शर्ट एंड जीन्स ही लेने वाली हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी अलमारी का क्या हाल हो रखा है। बहुत सारे कपड़े हैं लेकिन फिर भी जब पहनने होते हैं ना तब यही सोचते हैं कि क्या पहने, क्या करें। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे मैं रेडी करने लगी हूँ सूट। तो सूट मैं किस तरीके से ट्रैवलिंग के लिए रेडी करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। हालांकि ये दीदी के लिए रेडी हो रहे हैं, बट रेडी करने थे तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि अगर आप ट्रैवल के लिए सूट प्रेस करके ले जा रहे हो तो किस तरीके से आप उनको कैरी करो कि वो एज़ इट इज़ रहें और ख़राब ना हो। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है कि आप एक कोई भी, ये जो साड़ी पैकिंग के कवर आते हैं ना, तो पुराने, मतलब जब भी नई साड़ियाँ पैकिंग होके आती हैं तो वो कवर ना हम लोग रख लेते हैं ताकि कभी बाद में किसी भी चीज़ में यूज़ हो जाए। और यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से यूज़ होने वाले हैं क्योंकि ये प्रेस कर करके मैं एक एक सेट बना के इन सूटों को इन्हीं जो पैकिंग कवर हैं इनमें मैं इस तरीके से रख दूँगी। हालांकि ये पुराने कवर हैं तो स्टिक तो नहीं होंगे, बट आराम से ये देखो इस तरीके से आपके सारे जो सूट हैं प्रेस होके अच्छे से इनमें तय हो जाएंगे ना, तो ख़राब नहीं होंगे। और सारे ही सूट मैंने ऐसे ही कवर में डाल लिए हैं और ये सूट जो हैं मेरे रेडी हो गए हैं। अब मैं बारी आई मेरी टी शर्ट्स की, तो इनको भी मैं प्रेस करने लगी हूँ यहाँ पे। तो ये दूसरे दिन मैं कर रही हूँ क्योंकि एक दिन में इतने कपड़े प्रेस करके मेरी कमर दुख गई थी। और एज़ यू नो हाउसवाइफ्स को कितना किस तरीके से टाइम मिलता है, जिस हिसाब से मुझे टाइम मिल रहा था उस हिसाब से मैं कपड़े जो है आयरन कर रही थी। जब भी ऐसा होता है ना कि ट्रैवल करना है, एक लिस्ट ज़रूर बन जाती है क्या क्या हमें ज़रूरी है। तो सबसे पहले होता है मेडिकल की लिस्ट कि भाई कौन कौन सी मेडिसिन जाएंगी। पेट दर्द हुआ, सर दर्द हुआ, उल्टी बहुत ज़रूरी है। साथ में माउथ फ्रेशनर्स हो गए, हाजमोला हो गया, और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं लेना। तो ज़रूरी है कि आप एक लिस्ट बना लो और उस अकॉर्डिंग ही आप सारे काम करो, ताकि क्योंकि जब भी हम लिस्ट बनाते हैं तो कुछ भूल भी जाएं, मतलब तो लिस्ट में देखकर हम उसको ले सकते हैं। तो एक लिस्ट तो हो गई हमारी मेडिसिन्स की। दूसरी लिस्ट मैं यहाँ पे बना रही हूँ मेकअप की। अब लेडीज़ को मेकअप का तो सामान चाहिए ही चाहिए। तो बहुत ज़्यादा तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ ट्रैवलिंग के दौरान। सिर्फ कुछ लाइक मॉइस्चराइज़र हो गया, सनस्क्रीन हो गई, बच्चों के लिए क्रीम हो गई, साथ में कोकोनट ऑयल बहुत ज़रूरी है, शैम्पू हो गए, ब्रश, टूथपेस्ट, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। अब व्लॉग्स बनेंगे तो उनके लिए भी मुझे सेल्फी स्टिक लेनी है, ट्राइपॉड लेना है, माइक लेना है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं लिख रही हूँ ताकि मुझे याद रहे। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि या तो मैं 3 पाउच बना लेती हूँ या 3 बास्केट में रख लूँगी। और ये सब तैयारियाँ 2 दिन पहले ही शुरू हो जाती हैं ताकि कुछ छूट भी जाए, और ताकि जो चीज़ें लिस्ट में नहीं हमने लिखी हैं लेकिन बाद में मुझे याद आती हैं कि अरे यार ये तो चीज़ हमने लिखी नहीं और ये ज़रूरी है, तो मैं वो बास्केट में डालती जाती हूँ। और फिर हमने अलग अलग इनके ना बॉक्स बना रखे हैं, बॉक्स मतलब पाउच बना रखे हैं कि मेडिसिन्स इस पाउच में रहेंगी, मेकअप एसेंशियल चीज़ें इस पाउच में रहेंगी, साथ में जो भी मेरा ये सेल्फी स्टिक, डायरी, ये सब चीज़ें हैं वो मेरा हैंडी अपने पर्स में रहता है। तो इसलिए सब चीज़ें अलग अलग होना तो आपको ढूंढने में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं आती।
चॉकलेट एंड माउथ फ्रेशनर ज़रूरी है। चॉकलेट तो होनी ही चाहिए ना, ये मीठे की मन में आ जाती है। तो ये वाला पाउच हमेशा हमारा मेडिकल का होता है, जो कि हमेशा हैंडी होता है। जब भी गाड़ी में जाते हैं तो गाड़ी की जो सीट आती है या तो उसमें रख लेते हैं, या फिर जो भी हैंडबैग होता है उसमें रख लेती हूँ। फ़िलहाल हम ट्रैवलर से ट्रैवल कर रहे हैं, तो फ़िलहाल के लिए तो मैं इसको सूटकेस में ही रख लूँगी, ऊपर वाली ज़िप में, और जब ज़रूरत लगेगी गाड़ी में तब हम इसे निकाल लेंगे। ये मेरा मेकअप का किट है, जिसमें अपनी सारी मेकअप की चीज़ें मैं रख लेती हूँ, छोटी मोटी जो भी ज़रूरत होती हैं। 2-3 लिपस्टिक के शेड हो गए, थोड़ा बीबी क्रीम, मॉइस्चराइज़र, ये सब हो गया, छोटा कॉम्ब हो गया। तो ये सारी चीज़ें एक अलग पाउच में होती हैं, जो मुझे जब ज़रूरत लगती हैं तब मैं यूज़ कर लेती हूँ। हल्का मॉइस्चराइज़र एंड एक छोटी मैं हैंडबैग में भी रखती हूँ। जब भी कहीं पे हैंड वॉश कर रहे हैं तो वहाँ पे भी वो यूज़ हो जाती है। एक कुछ न्यूड लिपस्टिक हुई या लाइट पिंक लिपस्टिक हुई या लिप बाम हुई, उसमें से भी एक मैं अपने हैंडबैग में भी रख लेती हूँ। साथ में देखिए एक पाउच और है, जिसमें हमारा छोटा साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये सब चीज़ें भी होती हैं। और अब छोटे छोटे इयररिंग्स भी ज़रूरी हैं, क्योंकि जैसी ड्रेस चेंज होंगी तो हालांकि मैं टी शर्ट एंड जीन्स ले रही हूँ, तो उस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे छोटे स्टड्स ही इस बार यूज़ करने वाली हूँ। तो मेरे पास एक बड़ा पैकेट टाइप है, जिसमें छेद बने हुए हैं और खूब सारे स्टड्स उसमें आए थे, तो उसी में मैं जो भी स्टड्स लेने वाली हूँ वो इस तरीके से मैंने लगा लिए, और इसको मेकअप वाले किट में ही रख दूँगी, ताकि मुझे सारे अपने स्टड्स आसानी से मिल जाएं। और हमेशा ऐसी ही पैकिंग करनी चाहिए कि आपको दूसरी जगह आप जा रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट इन सब चीज़ों को ढूंढने में ना लगे। और यहाँ पे सारा सामान आप देख सकते हो आयरन होके मैंने रख दिया है। बच्चों का और मेरा सामान है, पतिदेव अपना अलग से बैग लगाएंगे, इसलिए उनका सामान इसमें नहीं है। मेरे और बच्चों के ही कपड़े हैं। बच्चों के कपड़े हमेशा आप जब जितने दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हो ना, उससे 2 जोड़ी ज़्यादा ही लेना, क्योंकि बच्चे हैं, गंदे भी कर देते हैं। वॉमिटिंग का भी अगर इश्यू हो जाता है तो भी आपको चाहिए। पानी वाली जगह जा रहे हो तो पानी में भी भीगेंगे, हो सकता है बारिश में भीग जाएं, तो इस हिसाब से आप 2-3 जोड़ी अगर एक्स्ट्रा ले लेते हो तो आपको ही थोड़ी आसानी हो जाती है कि आप चेंज कर रहे हो उनके कपड़े। यहाँ पे देखो मैं अलग अलग सेट बना के रख रही हूँ। ये जो सेट है ये अर्नव के कपड़ों का है, तो अलग अलग मैं रख दूँगी तो मुझे पता होगा कि किधर कौन से साइड किसके कपड़े हैं। ये मेरे कपड़े हैं ऊपर, हाँ अर्नव के हैं विंटर के, लेकिन नीचे की साइड सारे मेरे ही कपड़े हैं। बीच में जो स्पेस रह गया वहाँ पे मैं डाल रही हूँ इस तरीके से जीन्स। ये तीनों जीन्स मेरी ही हैं, जिनको मैं इस तरीके से फोल्ड करके इस स्पेस को कवर कर दूँगी, ताकि ये जो स्पेस हमने छोड़ा है वो भी फालतू ना जाए। बच्चों के हिसाब से विंटर के 1-2 जोड़ी कपड़े भी ज़रूर ले लें अगर आप किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हो। यहाँ पे जीन्स हो गई और ग्लव्स हुए, थोड़े नैपकिन्स हुई, साथ में सॉक्स हुए, वो सब हम जो सूटकेस के दूसरे साइड का कवर आता है ना, उसमें ज़िप में रखेंगे। बच्चों के कपड़े हमेशा ना इस हिसाब से भी रखें कि आपको जो कपड़े उनको पहनाने हैं, लाइक ये फ्रॉक के साथ ये लेगिंग्स जाएगी, या इस स्कर्ट के साथ ये टी शर्ट पहनने वाले हैं, ये उसकी जो टाइट्स हैं वो पहनने वाली हैं। तो ये सारे ना मैं इस तरीके से सेट करके रख रही हूँ, ताकि निकालने में आसानी हो और ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट ना हो और सारे कपड़े हमें फैलाने ना पड़े। तो अन्वी के कपड़े सारे इसी तरीके से रखे हैं। तो यहाँ पे देखो जीन्स के साथ टी शर्ट भी हमने इसी तरीके से टक करके रख दी है अंदर, कि भाई हमें सिर्फ यही चीज़ें निकालनी पड़े और वहाँ पे जाकर भी सोचना ना पड़े कि इस जीन्स के साथ कौन सी टी शर्ट पहने या इस ड्रेस के साथ क्या जाएगा। ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा दिमाग ना खपाएं और बस निकालें और पहने और इन्जॉय करें अपना ट्रिप। तो देखो सारे कपड़े हमारे अच्छे से हमने सेट कर दिए, तो अच्छे से सारे सेट हो चुके हैं, अच्छे से सारे आ गए हैं। एक स्टॉल मैंने लिया है क्योंकि हम हिल स्टेशन पे जा रहे हैं। यहाँ पे सारे मैं जो हमारे सॉक्स हैं, एक्स्ट्रा सॉक्स हैं, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। एक एक जोड़ी तो पहन के जाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा भी होने चाहिए बच्चों के। एक्स्ट्रा नैपकिन्स हो गई और जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैं बीच में एक हल्का सा स्पेस क्रिएट करूँगी, जिसमें मैं अपना ये मेकअप वाला पाउच डाल दूँगी। ये लीजिए, और हमारा सूटकेस जो है वो बिल्कुल पैक हो चुका है। इसमें मैं
टॉवल रखना भूल गई हूँ, जो कि मैं बाद में रख दूँगी। अंडरगारमेंट्स जो हैं वो मैंने बीच में रख दिए बाद में, क्योंकि मैंने इसमें दिखाना ज़रूरी नहीं समझा इसलिए। बाकी जितने भी चीज़ें थी मैंने आपके साथ शो करी, बट जो चीज़ें नहीं दिखा पाई वो मैंने नहीं दिखाई हैं। साथ में देखो मैंने मेडिकल का जो था वो मेडिसिन सारी ऊपर ही रखी हैं, जो कि बाद में ट्रैवलर में हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा पॉली बैग आपके पास होने चाहिए, गंदे कपड़े, गीले कपड़े डालने के लिए, ताकि आपको पूरा सूटकेस आपका गंदा ना हो। और आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉली बैग होना चाहिए, ताकि जितने भी बच्चे हैं, बच्चे कुछ भी आपको पता है वो गंदा करेंगे ही करेंगे, तो इसलिए एक्स्ट्रा हमेशा पॉली बैग्स रखें अपने साथ। तो सूटकेस तो हमारा सेट हो गया, लेकिन हैंड बैग अभी बाकी है। तो हैंड बैग में मैं क्या क्या एसेंशियल चीज़ें रखती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो हैंड बैग में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है आपका आईडी प्रूफ। जी हाँ, और कुछ लेकर जाए ना जाए, आईडी प्रूफ ज़रूरी है, ये कभी ना भूलें डालना, क्योंकि आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको आईडी प्रूफ लगेगा ही लगेगा। भले ही आप किसी होटल में चेक इन कर रहे हो, किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हो, तो हो सकता है वहाँ पे भी पुलिस वेरिफिकेशन हो जाए, तो इसलिए ये ज़रूरी है। साथ में मॉइस्चराइज़र एंड एक ये वेट टिश्यू का होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ मोस्टली, क्योंकि बच्चे बच्चे तो बच्चे हैं, तो इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। साथ में एक बड़ा मैं नैपकिन भी ले रही हूँ, ताकि कुछ भी हाथ वाथ पहुँचने हों तो ये मेरे हैंड बैग में ही होगा। साथ में आप एक इस तरीके की पॉलीथिन ना ज़रूर रखें, या ये तो मैंने एक ही रखी है, हालांकि मैं 2-3 रखती हूँ, क्योंकि हो सकता है गाड़ी में अगर वॉमिटिंग हो, ऐसी जगह हो कि आप गाड़ी एकदम से रोक ना पाएँ और बच्चों को वॉमिटिंग हो जाए, तो आपके पास पॉलीथिन बैग होना ज़रूरी है, ताकि उसी में आप करवा लो। साथ में जो भी ये एसिडिटी वाली प्रॉब्लम जिसको भी होती है, हींग गोली हुई, हाजमोला हुई, माउथ फ्रेशनर्स हुए, विक्स की गोली हुई, तो ये सब चीज़ें ना रखना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ये बहुत काम आते हैं हमारे। तो इन सब को भी मैं अपने हैंड बैग में ही रखती हूँ, ताकि जहाँ पे भी ज़रूरत हो बैग्स नहीं खोलने पड़े और आराम से हम इनको यूज़ कर लें। फ़ोन का चार्जर, साथ में एक मॉइस्चराइज़र होना ज़रूरी है। अभी देखो यहाँ पे मैं अपना एक छोटी डायरी, साथ में ये सेल्फ़ी स्टिक और एक ये ईयरफोन मैं साथ में रखती हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं रखती हूँ अपने साथ, और ये भी सब ऊपर वाले पॉकेट में आ जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ना, आप जब भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो एक बड़ा बैग अपने साथ रखें, और खूब सारे पॉकेट्स का हुआ तो बहुत ही अच्छा है। आपको अलग अलग सेक्शंस में आप अपना डिवाइड करके सामान रख सकते हो, तो आपको ना सारे बैग में हाथ खंगालने नहीं पड़ेंगे कि भाई कहाँ पे कौन सी चीज़ रखी है। अलग अलग सेक्शन में रखी रहती है, तो आपको खुद को भी पता रहता है कि ये चीज़ यहाँ पे है। ये मेरे पास एक और सेल्फी स्टिक है, जो कि इस तरीके से ना ट्राइपॉड की तरह भी यूज़ होती है, तो मैं ये भी कैरी कर रही हूँ। इसमें ना ब्लूटूथ दिया हुआ है, जिससे आप फ़ोटो कहीं से भी इसको रख के आप फ़ोटो खींच सकते हो, तो ये भी मैं ले रही हूँ साथ में ही। तो ये भी मैं जिसमें पहले मैंने सेल्फी स्टिक डाली थी उसी में मैं सेक्शन में डाल दूँगी। ये लीजिए। अब हम क्या लेंगे, एक छोटी सी लिपस्टिक और एक क्लचर और एक एक्स्ट्रा रबर बैंड, ये भी बहुत ज़रूरी है। कहीं पे भी आपके रबर बैंड गुम हो सकते हैं, या किसी और को भी ज़रूरत लगे तो आप उनको दे सकते हो। तो ये सब चीज़ें भी अब लड़कियों का सामान है, लड़कियां तो लड़कियां हैं, लड़कियां लेंगी। अब यहाँ पे देखो सारे स्पेस जो हैं वो भर चुके हैं। इसमें हमारा पॉली बैग आ गया, माइक आ गया, ईयरफोन आ गया, साथ में हमारे आईडी प्रूफ, उसके बाद ट्राइपॉड, ये सब चीज़ें आ गई। अब ये पीछे के स्पेस में मैं रख दूँगी ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, और भी कुछ याद आएगा तो वो भी इसमें जाएगा। एक छोटी नैपकिन, एक और। अब नैपकिन्स बहुत सारी मैं लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ मैं बहुत सारी नैपकिन्स का लेकर चलती हूँ। पीछे वाला ये जो सेक्शन है ये मैंने पैसों के लिए रखा है। अब फालतू सामान तो सारा डाल लिया, पैसे भी ज़रूरी है ना, पैसे भी रखने ज़रूरी हैं भाई, उनके बिना कुछ नहीं होने वाला। तो मैं हमेशा इस तरीके से ना लिफाफे लेकर चलती हूँ, और लिफाफों में ही अलग अलग लिफाफे में रखती हूँ, जिनमें कुछ बड़े नोट, छोटे नोट, उससे छोटे नोट, अलग अलग लिफाफों में अलग अलग मैं करेंसी रखती हूँ। और ये लिफाफे मेरे बहुत पहले के सेट करे हुए हैं, इसलिए थोड़ा मिक्स मैच भी हो रहा है। 20 के नोट में 50 का नोट भी चला गया है, लेकिन कोई नहीं, हम इनको बाद में रीसेट करेंगे वापस।
और इस तरीके से मैं अलग अलग लिफाफे इसलिए रखती हूँ ताकि एक ही लिफाफा मुझे निकालना पड़े और पैसे दिखे भी नहीं किसी को कि भाई कितने पैसे लेकर आई है। इसलिए अलग अलग लिफाफे। और ये लीजिए हमारा जो बैग है वो भी पूरा सेट हो चुका है और अब रेडी है जाने के लिए। बस खुद रेडी नहीं है, खुद भी रेडी होएंगे और बस चलेंगे ट्रिप पे। कहाँ जाने वाले हैं वो आगे आने वाले व्लॉग्स में आपको पता चलेगा। अभी के लिए बस फ़िलहाल इतना ही। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको अभी ये